किसी परिवार से आती हो, किसी समाज से आती हो, ये गलत है। और ऐसी स्थिति में संवेदना बहुत जरूरी होती है। चाहे वो आप राजनेता हैं तो आपकी और बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और इस तरह से नजरअंदाज करके आप नहीं जा सकते। गलती आपसे हुई है, आप सरकार में हैं, आपके पास मंत्रालय है, आप ही के पार्टी के वहां मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और ऐसी स्थिति में घटना होती है और आप उप मुख्यमंत्री हो तो आपके लिए और बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। पूरा का पूरा दारोमदार दे दिया है कि आप जैसे भी हो इस चीज को समझिए, हम नीतीश से निपटने जा रहे हैं। और अगर नीतीश से निपटने जाएंगे तो ऐसी स्थिति में दो लोग, महाराष्ट्र की चर्चा खूब आप सुने होइएगा, महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनसीपी चाचा भतीजा एक साथ आने की तैयारी शुरू कर चुके। बिल्कुल, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ प्लान करके कर रही हो और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी भी हो। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद ने जो पहले कहा था, लालू प्रसाद इस अवस्था में अस्वस्थ होने के बावजूद पटना में डेरा डाले हुए हैं। और ये बात पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और उनके साथ समय समय पर सत्ता का सुख भोगने वाली महागठबंधन भी जानती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं रातों रात। घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं और बाबा वादे के अनुसार रातों रात लेकर हाजिर हो गए हैं। आज रातों रात में बिहार के मुद्दे से जुड़ी हुई अहम खबर रहेगी। नीतीश कुमार अब मन बना लिए हैं, फैसला ले लिए हैं। क्या कुछ उनका फैसला होगा और नीतीश कुमार को चिराग पासवान किस तरीके से फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश की कुर्सी को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। तो वहीं पर बिहार के डिप्टी सीएम ने अब इस्तीफे की पेशकश कर दी है। आखिरकार ये तमाम बिहार के बड़े मुद्दे हैं जो लगातार सुर्खियों में रहेंगे। तो चलिए हम रातों रात में पहले खबर की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जो है अब एनडीए से विदाई ले सकते हैं। बाबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। रातों रात के जितने भी दर्शक हैं उन सभी का हम सादर अभिनंदन भी करते हैं कि आपके जैसा सुधी दर्शक मैंने नहीं देखा। भले ही संख्या कम हो आपकी, लेकिन आप बिहार की राजनीति को समझने वाले भी हैं और बिहार की राजनीति को आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। देखिए, कई ऐसी बातें हैं जो हम कहते जरूर हैं। और अभी विकास ने जो सवाल हमसे पूछा कि नीतीश कुमार की एनडीए से एग्जिट करेंगे, बाहर निकलेंगे, ये बातें बहुत एडवांस हम कह रहे हैं, लेकिन इस बात को उतना ही मजबूती के साथ कह रहे हैं। अपनी सारी जो 30-32 सालों की जो राजनीतिक यात्रा है या पत्रकारिता जो हमारी रही है, हमने राजनीति को समझा है, उन सभी को अगर झोंक करके हम देखें तो एक बात साफ नजर आता है कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो ट्रेन का टिकट कटा करके और धक्का धुक्की करके जाएं। वो सीट पर बैठ करके जाने वाले लोग हैं, यानी सोफिस्टिकेटेड राजनीति करते हैं और अपने हिसाब से वो बिहार की राजनीति को ले करके आगे बढ़ते हैं। अपनी रणनीति पर वो काम करते हैं और ये बात पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और उनके साथ समय समय पर सत्ता का सुख भोगने वाली महागठबंधन भी जानती है। पता है सबको कि नीतीश कुमार को चाहिए क्या। जो परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थिति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है, आगे आपको और भी बहुत सारे खुलासे होंगे। देखिए, इसमें एक खबर देख करके आप फैसला नहीं कर सकते हैं कि रातों रात में हम जो 5 मुख्य खबरें लेकर के आते हैं पूरे दिन चर्चा में रहती है और आने वाले कई दिनों तक, कई महीनों तक चर्चा में रहती है। उन खबरों को हम लेकर के आते हैं। नीतीश कुमार के एग्जिट की जो बात हम कह रहे हैं एनडीए से, वो हम बहुत ठोक बजा करके और हवाई बात नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे हमारे पास तर्क भी है, हम उस तर्क से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिएगा खाली। बाबा, दूसरी खबर हो जाती है लालू के सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पूरी तरीके से तैयार हैं। लालू जैसे ही ग्रीन सिग्नल देंगे, नीतीश कुमार तुरंत लालू खेमे में चले जाएंगे। अब उसी कड़ी के आपके पहले प्रश्न का जवाब आपने अपने ही दे दिया कि लालू प्रसाद इंतजार कर रहे हैं। कोई भी अगर गंतव्य तक जाना हो तभी जाकर के बस स्टैंड पर या ट्रेन रेलवे स्टेशन बैठता है, बिल्कुल, वरना यूं ही बैठ करके वो अपना समय व्यतीत नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद को पता है कि नीतीश कुमार को उस गंतव्य तक जाना है, यानी उस मंजिल तक पहुंचना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री की कुर्सी। और वो कुर्सी अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है तो नीतीश कुमार को देगा कौन। चिराग पासवान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं
कि हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और भावी मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी, फील्डिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन चिराग पासवान के कह देने से अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते तो कोई बात ही नहीं था जी। तो फिर चिराग क्यों नहीं बन जाएंगे जी, अब पार्टी तो कहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद ने जो पहले कहा था, लालू प्रसाद इस अवस्था में अस्वस्थ होने के बावजूद पटना में डेरा डाले हुए हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनको पता है कि उनकी पार्टी की गतिविधि क्या है जी, पार्टी के भीतर क्या चल रहा है और एनडीए गठबंधन के भीतर क्या चल रहा है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ राजनीति किए हैं, दोनों एक दूसरे की प्रकृति को जानते हैं जी। और लालू प्रसाद को भी पता है कि ये पेड़ जो उन्होंने लगाया था वो कब इसका फल पकेगा, कब गिरेगा और कब खाने लायक होगा। जी, रेड कारपेट बिछा करके वो साल भर से बैठे हुए हैं। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, नीतीश कुमार, भले ही एक सीट कम नीतीश कुमार को आया था, कम मिला था लोकसभा के चुनाव में, लेकिन नीतीश कुमार का प्रदर्शन बेहतर रहा था। नीतीश कुमार को ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी यहां से डाउन होगी और नीतीश कुमार के शर्तों पे काम करेगी। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो। अब देखते हुए कि घर का बूढ़ा जब जी, खटिया पकड़ लेता है जी, तो जितना भी गोतिया पटदार है, बंटवारा अगर नहीं हुआ है तो सारा गोतिया पटदार जो है गांव पहुंच जाता है जी। और सेवा लगता है करने, देहात दबाने थोड़ा कि हमको भी मिलेगा। जी। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार का ये अंतिम दौर चल रहा है। हो सकता है 2025 में अगर मौका मिलता है तो एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे भी जी। तो इसके बाद वो सीट किसी और को न दे दें या बीच में ही न दे दें। चिराग पासवान बार बार कूद करके जा रहे हैं, उधर उनका बेटा अभी तक नहीं आया है सामने, वो भी तैयारी कर रहा है। चिराग पासवान तो तैयार है ही, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हो गई है। यही नहीं, तेजस्वी यादव भी के लिए भी रेड कार्पेट बिछा करके लालू बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरने और नीतीश कुमार को अपने पास रोकने की बात चल रही है। लेकिन लालू प्रसाद वाला जो रेड कार्पेट है उसके लिए नीतीश कुमार हमेशा भी तैयार रहते हैं। और लालू यादव तो कहीं ही थे जब नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए में आया, तो उन्होंने तो कहा था कि मैं तो रात को भी सोता हूं तो नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल के सोता हूं कि मेरा भाई कब आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये लालू प्रसाद की ये प्रकृति रही है। लालू प्रसाद देखिए, राजनीति में अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद ने अपने दुश्मनों को भी जगह दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप शाहपुर में देख सकते हैं। बिल्कुल, शिवानंद तिवारी से उनकी इतनी बड़ी दुश्मनी थी, उसके बाद भी उनके बेटा को बुला करके टिकट देना इस बात की तरफ इशारा करता है। एक बात तो साफ नजर आ रहा है ना कि अगर आज चारा घोटाला का आरोपी है लालू प्रसाद तो उसके पीछे कौन है, तो शिवानंद तिवारी है। इससे इनकार कोई नहीं कर सकता है। लेकिन उनके बेटा आज भी उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, एक बार नहीं 2-2 बार जीत करके आए हैं और पूरा शक्ति लगा करके जितवाते भी हैं लालू प्रसाद। बिल्कुल। अगली खबर बाबा सम्राट चौधरी से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार की बात हो गई, महागठबंधन की बात हो गई, अब बीजेपी की बारी आती है और सम्राट चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और साफ तौर पे कहा है कि हम तो इस्तीफा लेकर बैठे हुए हैं। कहाँ लिख करके किसी को दिखाए हैं? जी, दिखा नहीं रहे हैं लेकिन सिर्फ बोल रहे हैं। ये तो वही हो गया कि तेज प्रताप यादव जो है, अब देखिएगा कि हो सकता है कि 2 दिन के बाद उनका इस्तीफा वाला चिट्ठी वो लेकर के पॉकेट में घूमना शुरू करे। जी, जैसे हमने तेज प्रताप यादव वाले में बात में कही थी, आपको याद होगा। हमने कहा था कि वो इस्तीफे की चिट्ठी कहाँ है। जी, मौखिक तो किसी को कोई इस्तीफा दिलवा दे, पार्टी से, लेकिन पार्टी से बेदखल किए हैं तो उसका नोटिफिकेशन कहाँ है। जी, 4 दिन के बाद नोटिफिकेशन बैक डेट में आया। जी, जब नोटिफिकेशन आपका ऑलरेडी तैयार है, आपके पास ये मोबाइल है, तो आप दिखा रहे हैं ना जी कि मेरे पास है मोबाइल भाई, इसी में हम सब लिख करके रखते हैं जी। लेकिन उनके साथ कहाँ हुआ। बिल्कुल, वो 4 दिन जब हम लोग बोले कि भाई वो तो हवा हवाई है, पारिवारिक बात है, सलट जाएगा, निपट जाएगा, अगर है कुछ ऐसा हुआ है तो नोटिफिकेशन दिखाए, तो नोटिफिकेशन भी सामने आ गया। चिराग, देखिए जो वर्तमान स्थिति बनी है, चिराग पासवान के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में खलबली जरूर है। या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ प्लान करके कर रही हो और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी भी हो, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और सम्राट चौधरी का पैर खींचने वाले खुद भाजपा में लोग हैं। नहीं तो आपको पता है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो करवा करके और भद पिटवाया भाजपा ने अपना, इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। भले आप मैनेज कर लें, लेकिन एक बात तो तय है ना कि जब विक्रमगंज में सभा हुई थी तो सभा की लाल लाल कुर्सियां इशारा कुछ कर रही थी ना। जब कुर्सी पर बैठे हुए, हमारी काली कुर्सी है तो हम बैठे हुए थे, उसका पार्ट तो कुछ छुपा हुआ है ना, लेकिन अगर पूरा काला कुर्सी नजर आता तो ये होता कि यहाँ कोई बैठा हुआ नहीं है। लेकिन वहां की लाल कुर्सियां दिख रही, साफ दिख रही थी, तस्वीरों में दिखी हैं। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जिस तरह की
राजनीति करते हैं, उस राजनीति में तपाकी भी बहुत सारी बातें होती हैं। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को सत्ता से, गद्दी से उतार करके ही पगड़ी खोलेंगे, लेकिन समझौता उन्होंने किया। दो जगह पे लाल कुर्सियां दिखी, एक गांधी मैदान में दिखी थी जो पूरी लाल थी, एक भी बीच में दूसरी प्रशांत किशोर वाली, और एक मोदी की यहाँ कुर्सियां दिखी जो पीछे थी, लेकिन लाल कुर्सियां पूरी। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे बड़े नेता मैं कह रहा हूँ, भले वो ट्रंप के कहने पर सरेंडर कर देते हो, सीज फायर कर देते हो, वो अलग बात है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी और उनके साथ 5 दल, सबकी भद पिट गई। बिल्कुल, क्योंकि एक छोटी सी जगह में, अरे समझिए विक्रमगंज जैसी जगह में अगर आप 50,000 लोगों को नहीं जुटा पाते हैं, 30,000 लोगों को नहीं जुटा पाते, अब मुझे पता नहीं है ठीक से, याद मालूम नहीं है कि कितनी कुर्सियां थी रात भर, लेकिन जितनी भी कुर्सियां थी रात भर फील्डिंग करने के बाद तमाम मंत्रियों की, आप समझिए, बिल्कुल पटना फेल होने के बाद, वो तो कहिए कि नीतीश कुमार गए, भद पिटने से बचवा लिए, चिराग पासवान गए, चिराग का जो अपना जनाधार है, 2,000-4,000 लोग उनके साथ जो हैं, वो तो वहां निश्चित रूप से पहुंचे। बाकी आप उपेंद्र कुशवाहा 4 दिन पहले वहां एक सभा किए थे 25 तारीख को, उस सभा में उससे ज्यादा आदमी नजर आ रहा था। इससे तो इनकार नहीं ना कर सकते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार भाजपा ने भद पिटवाई है, और यही कारण है कि जब आरोप लगते हैं, जब विपक्ष हमला कर रहा है सम्राट चौधरी पर, तो सम्राट चौधरी कहते हैं कि मैं तो इस्तीफा लेकर के तैयार हूं। लेकिन नीतीश कुमार ने वहां लोहा मनवाया कि बिहार में बिन नीतीश सब सुन। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम ये सारी परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, और आप समझ लीजिए कि ये हवा हवाई है, कोई इस्तीफा देने वाली बात नहीं है। यहाँ तो कुर्सी की मारामारी चल रही है। अब अगली खबर बाबा, एनडीए में 2 बड़े दलों की एंट्री होने जा रही है। शाह ने अब अपने हाथों में कमान थाम लिया है इसके लिए। ये भी पहले आपके सवाल कि नीतीश बाबू एनडीए से विदाई लेंगे, विदाई उनकी हो सकती है, उसी खबर से जुड़ी हुई है। देखिए, अब तक आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अमित शाह ने कोई भी बयान बिहार पर नहीं दिया है, और न बिहार के किसी मामले में उनकी बात सुनने को मिली। यानी सीधे तौर पे अमित शाह एक साइलेंट वर्क कर रहे थे। बिहार चूंकि एकमात्र राज्य है जहां चुनाव होने हैं इस साल, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। एक स्ट्रेटजी अमित शाह की है, वो सीधी स्ट्रेटजी है कि किसी भी हाल में इस बार हम मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे, और इस बात को लेकर के जब गंभीरता से विचार करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे तो नीतीश कुमार एनडीए से छटकेंगे, और जब नीतीश कुमार एग्जिट होंगे, जो कि पहला सवाल था आपका कि एनडीए से विदाई उनकी होगी, तो विदाई जब लेंगे तो वो अपने 12 सांसदों के साथ भी विदाई लेंगे। बिल्कुल। अब ये अलग बात है कि उनके सांसद टूट करके कहां जाएंगे, क्या करेंगे, वो अलग विषय है, लेकिन वो 12 लोगों को लेके जाएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं संकट में आएगी, और ऐसी स्थिति में उनके साथ और भी लोग जा सकते हैं। जब नीतीश जाएंगे तो और लोगों को भी लगेगा कि भाई हमको भी इनके साथ जाने से फायदा मिल सकता है, तो उसमें हो सकता है कि जीतन राम मांझी जाए तो एक सीट भी घट गया। उपेंद्र कुशवाहा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जाने से तो कोई लोकसभा में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चिराग पासवान जाए तो अंतर पड़ेगा। और अगर इनके आइडियोलॉजी को लेकर के और कहीं इन्हीं के डर से कि भैया जब नीतीश कुमार के साथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं, मेरे साथ भी कर सकते हैं, ये सोच करके चंद्रबाबू नायडू अपने 16 सांसदों को लेकर के अलग हो जाए तो स्थिति तो विकट हो जाएगी। तब तो सरकार, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा दारोमदार दे दिया है कि आप जैसे भी हो इस चीज को समझिए, हम नीतीश से निपटने जा रहे हैं, और अगर नीतीश से निपटने जाएंगे तो ऐसी स्थिति में 2 लोग, महाराष्ट्र की चर्चा खूब आप सुने होइएगा, महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनसीपी चाचा भतीजा एक साथ आने की तैयारी शुरू कर चुके, बिल्कुल, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अमित शाह की बहुत बड़ी भूमिका है, और इसमें देवेंद्र फडणवीस की भी है। इस भूमिका में चाचा और भतीजा के मिलाकर के 9 और 1 10, एक तो अभी ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में है, और 9 जो है महागठबंधन की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ, महाविकास अघाड़ी की तरफ है। वो 9 सांसद जो हैं वो आ जाएंगे तो सुप्रिया सुले का भी काम हो जाएगा, और महाराष्ट्र में वो सरकार का हिस्सा भी हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में वहां महाविकास अघाड़ी जो है कमजोर भी होगी। वहां शरद पवार के इस खेमे में, एनडीए के खेमे में आ जाने से बहुत सारा खेल होगा, और उस खेल में आप समझ लीजिए कि शिवसेना के पास भी, जो उद्धव ठाकरे का गुट है, उसके पास भी बहुत कुछ बच नहीं जाएगा। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे पैंतरा ले रहे थे, उनको भी टाइट करने के लिए उद्धव ठाकरे को भी लाया जा सकता है। तो 2 दलों के आने से स्थिति ये हो जाती है कि दोनों को मिलाकर के नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू हो
चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, इन सबके सीट का इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। और ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो 300 के पार का जो आंकड़ा था वो पार कर सकते हैं एनडीए गठबंधन, और नीतीश कुमार को बिहार में एग्जिट किया जा सकता है एनडीए से। इसमें कोई असर न केंद्र में पड़ेगा और न बिहार में पड़ेगा। अब बिहार में चुनाव में क्या होगा, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। जी, अब अगली खबर बाबा चुनाव से ही जुड़ी हुई है, बिहार से ही जुड़ी हुई है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में घमासान मची हुई है। पेच सभी पार्टी फंसा कर रखे हुए हैं, लेकिन इसी बीच में चिराग और कुशवाहा के कारण एनडीए में घमासान की स्थिति आ गई है। एक पार्टी दूसरे पार्टी के सामने आ रही है और ये तमाम पार्टी जो है चिराग पासवान और कुशवाहा ये नीतीश कुमार को ही आंख दिखा रहे हैं। इसके पीछे भी विकास आप उसी स्ट्रेटजी से काम कर सकते हैं या उसी स्ट्रेटजी को लेकर के चल सकते हैं। आज का पूरा खबर जो है नीतीश कुमार पर केंद्रित है जी, और दो एनडीए गठबंधन के दो बड़े घटक दल जो हैं, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, दोनों को आप अगर देखें तो एक ही दिन दोनों दो क्षेत्र में रैली कर रहे हैं। एक रैली शाहाबाद में कर रहे हैं जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली या नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को बुरी तरह से परास्त होना पड़ा है। चाहे वो विधानसभा की बात कर लें या फिर लोकसभा की बात कर लें। लोकसभा की 8 सीटें हाथ से निकल गई, वहीं विधानसभा की 22 में से 20 सीटें हाथ से निकल गई। अब दूसरे का आंख लेकर के या दूसरे का कपड़ा पहन करके आप नहीं चमका सकते हैं कि मेरा है। वो तो उधार का है तो उधारे का रहेगा। जो वर्तमान बीच में आपने देखा 2024 में कुछ विधायक जो टूट टाट करके इधर आए, तो आप अपना संख्या बल बढ़ा लीजिए, लेकिन वो फौंकने से होगा नहीं। कहीं ना कहीं शाहाबाद के क्षेत्र में पूरी तरह से आप एक्सपोज हो चुके थे। बिल्कुल, एनडीए गठबंधन के एक्सपोज होने के बाद अब चिराग पासवान को यह जिम्मेवारी दी गई है और चिराग पासवान ने सहर्ष स्वीकार किया है जहां आप लोग सक्षम नहीं है वहां हम पूरी तन्मयता के साथ काम भी करेंगे और सक्षम भी होंगे। इससे साफ लगता है कि चिराग पासवान को यह आश्वासन मिल चुका है कि जो सीटें वो हार गए हैं उन सीटों में, और इनमें से अधिकांश सीटें 11-12 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पे 2020 में हार का कारण चिराग पासवान, एनडीए गठबंधन के चिराग पासवान, क्योंकि इनमें अधिकांश सीटों पे वो दूसरे या तीसरे नंबर पे रहे हैं और जितना वोट वो लेकर के आए हैं वो हार का कारण बना है। ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि चिराग पासवान का ये शाहाबाद वाला कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रहा है कि चिराग पासवान को 40 से ऊपर सीटें मिलने वाली है और उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। जमीन क्या तैयार की जा रही है, तो नीतीश कुमार अगर अपनी शर्तों पे अड़े रहेंगे तो ऐसी स्थिति में खेल हो सकता है। वही स्थिति इधर उपेंद्र कुशवाहा की है। उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में उसी दिन रैली कर रहे हैं और उनकी रैली भी इसी बात से जुड़ी हुई है कि उस क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा लाख प्रयास करके अपनी जड़ें नहीं जमा पाए, जबकि उस क्षेत्र में आप मुजफ्फरपुर की बात कर लीजिए, आप वैशाली की बात कर लीजिए, आप समस्तीपुर की बात कर लीजिए, सीतामढ़ी की बात कर लीजिए या अन्य क्षेत्र उससे जुड़े हुए हैं उन सभी क्षेत्रों की बात कर लीजिए, उन सभी क्षेत्रों में कुशवाहा समाज का एक बहुत ही मजबूत वोट जनाधार है, बहुत बड़ा वोट आधार है। आप देखे होइएगा इसमें से बहुत सारे जगहों से जीत करके आते हैं कुशवाहा समाज के। इन सीटों पर और इन क्षेत्रों में अगर वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं और अपनी रैली सफल करा लेते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को यह समझ में आ जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा को के साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए और कितना उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए। इसलिए दोनों का वो 8 तारीख वाला जो रैली है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर के घमासान भी मचा हुआ है। और नीतीश कुमार के डर का कारण ये भी है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जिस शर्त पे चाहते हैं एनडीए गठबंधन में समझौता होना वो न हो करके नीतीश कुमार को ही बाहर का रास्ता देखना पड़े, क्योंकि नीतीश कुमार 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे नहीं और इन 5 के रहते हुए ये संभव नहीं लगता है। इसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। बाबा बढ़ते हैं बोनस खबर की और बोनस खबर में आज एक नहीं बल्कि 2 बड़ी बोनस खबर हम लेकर आए हैं। हम तो चाहेंगे कि आप अपना वाला बोनस खबर पहले बता दें। तो देखिए बिहार सरकार के मंत्री बेशर्म हो गए हैं। तमाम चैनलें खबर चला रही है कि बिहार सरकार के मंत्री जो है बेशर्म है। पीड़ित परिवार से के यहाँ गए थे, पीड़ित परिवार से जाकर उनको दुख की जो थी उसे सुनना था, उस पर कार्रवाई कराना था, लेकिन वहां पर वो कसम खिलाने लग गए। पीड़ित परिवार मंत्री साहब और बिहार के डिप्टी सीएम के सामने हाथ जोड़ते रह गए। जो पीड़ित परिवार है और मंत्री साहब वहां से निकलते रहे, डिप्टी सीएम निकलते रहे और उसके बाद जब पीड़ित परिवार ने बाबा कहा कि आपने बहुत गलत करवाया हमारे साथ, हमारी बच्ची के साथ, कसम खिलाने लग गए बेटे की। कसम खा लीजिए अगर हमने गलत किया है तो,
ये तो हद हो गई। एक पीएमसीएच, एक एनएमसीएच जहां पर बेड नहीं मिलता है, लोग आकर मर जाते हैं पटना में, और आप पीड़ित परिवार के यहाँ जाकर कसम खिला रहे हैं। बिहार की स्थिति ये बनी हुई है। देखिए विकास, हम लोग पॉलिटिशियन तो है नहीं जी कि हम लोग इस तरह की घटनाओं को भी जाति और बंधन और अनिश्चित में जोड़कर देखें। किसी के साथ भी हुआ है, किसी भी बच्चे के साथ हुआ है, तो वो किसी परिवार से आती हो, किसी समाज से आती हो, ये गलत है। और ऐसी स्थिति में संवेदना बहुत जरूरी होती है। चाहे वो आप राजनेता हैं तो आपकी और बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और इस तरह से नजरअंदाज करके आप नहीं जा सकते। गलती आपसे हुई है, आप सरकार में हैं, आपके पास मंत्रालय है, आप ही के पार्टी के वहां मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और ऐसी स्थिति में घटना होती है और आप उप मुख्यमंत्री हों तो आपके लिए और बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। खैर, ये बातें तो निश्चित रूप से है। बोनस खबर की बात कर रहे थे, मेरे पास जो बोनस खबर है वो काफी विस्फोटक है। आज की शुरुआत हमने किया था नीतीश कुमार के एनडीए से एग्जिट का। जो हमारे पास एक फार्मूला आया है, ये बहुत ही गुप्त फार्मूला है। हो सकता है आने वाले समय में ये फार्मूला पूरी तरह से हिट हो जाए, लेकिन 243 सीटों का ये नया समीकरण जो आया है, जिसमें नीतीश कुमार के बिना अगर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता होता है तो किस तरह का होगा, अगर इस फार्मूले को आप देखिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा। और निश्चित रूप से आज से जब मैं ये बता रहा हूं ये फार्मूला, इसके बाद से आप देखिएगा कि मीडिया जगत में और राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा खूब होगी। ये फार्मूला क्या है? तो इस फार्मूले में कई नए दलों की एंट्री हो रही है। ये आंकड़े जब जैसे ही पब्लिक डोमेन में आएंगे तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि इसके बाद से मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आप लिख लीजिए, आप भी नोट कर लीजिए और आप लोग भी नोट कर लीजिए, कभी इन आंकड़ों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। आंकड़े हैं कि मैंने कहा कि 2 से 3 दलों की और नई एंट्री हो रही है एनडीए गठबंधन में। आप कहेंगे कि सीट कहाँ है? 243 सीटें पहले ही मारामारी हो रहा है, तो ये लोग सीट कैसे पूरा करेंगे? तो मैं जब आंकड़े बताने लगूंगा तो धीरे धीरे करके सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी। एक शख्स की चर्चा बहुत समय से हो रही है, और खास करके अप्रैल में, जब 13 अप्रैल को गांधी मैदान में एक रैली हुई थी, हाको रथम पान है, उसके बाद से आईपी गुप्ता खूब चर्चा में आए थे। लगातार पटना से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के और कई जगहों पे उनकी मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग्स का नतीजा ये है कि उनको कई ऑफर मिले हुए हैं, और वो एक कहा जाए तो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टनर बनने जा रहे हैं। दोनों तरफ से उनको ऑफर है, ज्यादा ऑफर उनको एनडीए गठबंधन से आ रहा है और उस ऑफर के हिसाब से वो आ सकते हैं। दूसरी बात वीआईपी की करें, मुकेश सहनी लाख दावे कर लें कि वो महागठबंधन में हैं, लेकिन जितना कंफर्टेबल वो एनडीए गठबंधन में रहेंगे उतना वो महागठबंधन और अपनी बातों को भी मना लेंगे। इन दोनों का डिमांड क्या है? सेम डिमांड है। दोनों अपने अपने जाति के लिए आरक्षण मांगते हैं। एक अपना खोया हुआ आरक्षण वापस लेना चाहते हैं और एक अपने समाज को आरक्षण दिलाना चाहते हैं। और ये दोनों की कमी कौन पूरा कर सकता है? एनडीए कर सकता है, यानी नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र में वो बैठे हुए हैं। उनके एक कलम की बात है, एक बार कलम चला देंगे, दोनों को आरक्षण मिल जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी अगर उसके मन मुताबिक जीतन राम मांझी को मिल जाए, तो पहले भी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के साथ भी गए थे बाहर एनडीए छोड़ करके, और नीतीश कुमार को छोड़ करके एनडीए में फिर वापस भी आ गए थे। उसके अलावे आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा को क्या चाहिए? तो अंधे को 2 आंखें चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को यदि जो बार बार वो कह रहे हैं कि हमको उतनी सीटें चाहिए जितना 2015 में मिला था, तो 2015 में उनको 23 को सीट मिला था। अगर 20 सीटें उनको मिल जाती हैं तो उनको क्या दिक्कत है? वो इंडिया गठबंधन में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे रहना। इसके अलावा आप लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान की बात कर लीजिए। बिल्कुल, तो चिराग पासवान को क्या चाहिए? 40 सीटें वो मांग रहे हैं, और उनको अगर 40 से ज्यादा मिल जाए तो वो क्या दिक्कत है? इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। लेकिन अब आपके पास सवाल ये होगा कि तो फिर आपने अब तक नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। बिहार के मुखिया जो 110, 12, 15, 20 जो भी मिल जाए उतनी सीटों पर दावा कर रहे हैं। अब आप हमको एक चीज बताइए कि हम लोग शुरुआत आज के रातों रात का कहां से किए थे? नीतीश कुमार के एनडीए से एग्जिट होने की। तो जब नीतीश कुमार नहीं होंगे तो अब इन सीटों को जोड़ करके देखते हैं, तो एलजेपी को 41 सीट, आरएलएम को 20 सीट, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को 21 सीट, आईआईपी को 11 सीट, और वीआईपी को 30 सीट अगर मिलता है तो ये सब मिलाकर के 123 सीट होता है। इसके बाद बचता कितना है? 120 सीट। यानी भारतीय जनता पार्टी अपने 120 सीट पर चुनाव लड़ेगी, और ये बाकी के पार्टनर हैं, 5 पार्टनर मिल करके ये 6 लोगों की टीम बनेगी, और ये 6 लोग आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और सीधे सीधे तेजस्वी यादव को टक्कर दे सकते हैं, नीतीश कुमार को टक्कर दे सकते हैं,
और दूसरा कोई विकल्प दूर दूर तक नजर नहीं आता है। मतलब ये कहना हुआ बाबा कि एक दल को निकालकर 2 दलों की एंट्री के साथ में 5 पांडव वाली टीम 6 पांडवों की हो जाएगी। जी चलिए, तो रातों रात देख रहे थे आप, जहां पर नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त लगातार संशय बना हुआ है। नीतीश कुमार के फैसले की सभी को इंतजार है कि नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला करेंगे और उस फैसले का असर बिहार की राजनीति पर कितना होगा, बिहार कितना बदलेगा नीतीश के फैसले के बाद, या सरकार बदल जाएगी। ये सब कुछ चंद दिनों में पता चल जाएगा जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक नया फॉर्मूला जो है वो अब निकलकर सामने आ गया है। तो कल फिर इसी समय पर, इसी वक्त पर मैं और बाबा हाजिर होंगे रातों रात लेकर। तो बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।